दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में बाजरे की बुआई में शानदार प्रगति की सूचना मिल रही है और ये लगभग 15 से 20% अधिक बुआई की संभावनाएं बताई जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 22 जुलाई सन 2022 शनिवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं बहुचर्चित मोटा अनाज बाजरी। गौरतलब है कि आपको अपने अग्रिम विश्लेषण दिया था कि इस साल 2022 में मोटे अनाज में शानदार तेजी नजर आ सकती है। ऐसा ही हुआ। मक्का बाजरा के अंदर शानदार तेजी दर्ज हुई और खाद्यान्नों में गेहूं ने भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पशु आहार में भी इसका अधिक खपत होने से बाजरा और मक्के के अंदर जबरदस्त तेजी देखी गई। दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून के अंदर राजस्थान में अच्छी बरसात दर्ज हो रही है। गौरतलब है कि हमने आपको साउथ वेस्ट मानसून का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित होता देखा जा रहा है। राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर बाढ़ के हालात भी हो गए हैं। राजस्थान में मानसून शानदार की वजह से बाजरी की बुआई अभी तक काफ़ी अच्छी बताई जा रही है और ये औसत से लगभग 15 से 20% बुआई क्षेत्र बढ़ने की भी संभावना बन रही है। गौरतलब है कि बाजरी की अराइवल यानी आवक भी सभी सेंटर्स पे बहुत कम बताई जा रही है और भाव में भी अच्छी तेजी दर्ज हो गई है। बाजरी का स्टॉक ना के बराबर होने से भाव में प्रति क्विंटल 150 रुपये बढ़कर राजस्थान सेंटर के औसत भाव 1950 रुपये प्रति क्विंटल भाव बताया जा रहा है। बाजरी इस वर्ष की मांग काफ़ी अच्छी है और विशेष रूप से कैटल फीड यानी पशु आहार और पोल्ट्री सेक्टर में बाजरी की मांग अच्छी होने से इसके भाव शानदार तेजी बन गए हैं। गौरतलब है कि पशु चारे की कमी की वजह से बाजरे की बुआई अच्छी हुई है, क्योंकि किसानों को अच्छे दाम मिले हैं और तिलहन फसलों की कुछ बुआई भी कमी की संभावनाएं बताई जा रही हैं। बाजरे की मांग अच्छी रहेगी तो भाव में अभी 50 रुपये से 100 रुपये क्विंटल उछाल आने की संभावनाएं भी नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या बाज़ारों में कैसी मांग रहेगी उस पर भी डिपेंड कर सकता है। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश में भी बाजरी की बुआई 20% बढ़ने की धारणा बनाई जा रही है। वहाँ पर खरीफ की बुआई बहुत शानदार हो रही है। उत्तर प्रदेश से रेलवे रैक्स के जरिए काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सुगम हो रहा है और इससे व्यापार भी अच्छा हो रहा है। साउथ और पंजाब के पोल्ट्री फार्म्स के सेक्टर की मांग भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है और पोल्ट्री सेक्टर में इस वर्ष मक्का का भाव ऊंचा होने से बाजरा की मांग काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ी है। मक्का का भाव 100 से 150 रुपये ज़्यादा है, जिसके कारण पोल्ट्री सेक्टर में बाजरी से गर्मी से भी अधिक फ़ायदा बताया जा रहा है और उसकी खपत भी अधिक हो रही है। बाजरी के निर्यात की मांग भी अच्छी है, लेकिन इस समय भाव ऊंचा होने के कारण निर्यात में अब फायदा शायद नहीं हो। बाजरे में अच्छी ग्रीन क्वालिटी के का भाव 2650 रुपये से 2700 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। गौरतलब है कि बाजरी का स्टॉक लगभग समाप्ति की ओर है और अभी नया बाजरी आने में समय है। राजस्थान की मानसून की नई बाजरी सितंबर की समाप्ति और अक्टूबर महीने के महीने में आती है, जिससे अब तक के भाव में 100 रुपये उछाल आने की धारणा बन रही है, क्योंकि अभी उसमें समय बाकी है। बाजरे की आवक भी अब लगातार घटेगी और पुराना स्टॉक नहीं होने के कारण मंडियों में आवक लगातार कम होगी। पोल्ट्री सेक्टर में अन्य आहार की तुलना में बाजरी इस वर्ष मांग अधिक होने से जिस क्षेत्र में पोल्ट्री सेक्टर है उन राज्यों के सेंटर से भी बाजरी की लिवाली यानी बाइंग अच्छी है। साथ ही मक्का सहित अन्य आहार की तुलना में बाजरी में फ़ायदा होने से औसत बाजरी का भाव अच्छा चल रहा है।
ये लेकिन अभी अगस्त के महीने में शानदार तेजी की संभावना बन रही है, विशेष ख्याल रखें। लेकिन समय से मुनाफा वसूल कर लीजिए, नई फसल शानदार आने की संभावना बनेगी और उस समय भाव घट भी सकते हैं, विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, मुनाफा वो जो आपके हाथ में आ जाए, मुनाफा वो नहीं जो गोदामों में पड़ा रह जाए। याद रखिएगा, गेहूं के ऊपर सबसे पहले जब 1900 रुपये क्विंटल से के भाव नहीं कोई पूछ रहा था, उस वक्त हमने गेहूं की बाइंग की बात कही थी, मक्का और बाजरा की बात कही थी, शानदार मुनाफा देखने को मिला। याद कीजिए, दलहन के अंदर, दालों के अंदर आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले कोई बात नहीं कर रहा था, जबकि हमने कहा था इस साल दालों के भाव अच्छे होंगे और शानदार तेजी पिछले 1 से 1.5 महीने में सभी दालों में दर्ज हुई। चने के भावों में भी शानदार तेजी दर्ज हुई। दोस्तों, याद रखिएगा, तेजी आने के बाद सब लोग तेजी की बात करते हैं, मंदी आने के बाद सब मंदी के 50 कारण गिनाते हैं। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, होने से पहले आपको अग्रिम अनुमान दे, विश्लेषण दे, उसी में ही आपका फ़ायदा हो सकता है। तेज़ी आने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब तक आप मंदी में माल नहीं खरीदेंगे, आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, पिछले साल हमने आपको कपास, सोयाबीन, गवार सीड पे शानदार तेजी की बात कही थी, अक्षर सत्य साबित हुई थी। 10 में से 8 और 9 बार हमारा विश्लेषण, अग्रिम विश्लेषण जो कि बहुत मुश्किल है, हम आपको देते हैं वो सही साबित होता देखा जाता है। चाहे वो कोयला हो, चाहे स्टील हो, चाहे फिर दलहन हो, तिलहन हो, कपास हो, पल्सेज हो, ऑयल सीड्स हो, सोना चांदी हो या फिर करेंसी, 42 कमोडिटीज़ पर देश में पहला चैनल जो आपको विशेष विश्लेषण देता है, अग्रिम अनुमान देता है। जीरा धनिया पर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है, सोयाबीन पे भी विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है, मोटे अनाज के ऊपर भी शानदार रिपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। याद रखने का, गेहूं पर हमारा विशेष एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। क्या गेहूं के अंदर शानदार तेजी होने वाली है? विशेष विश्लेषण के लिए संपर्क करें, या फिर बड़ी मंदी होने वाली है? विशेष विश्लेषण के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।